नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि दिवाली पर लोगों को 2 घंटे पटाखे बेचने व बजाने की छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बढ़ते वायु प्रदूषण और NGT के दिशा निर्देशों की पालना में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए ही पटाखे बजाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रदेश में दिवाली के दिन नागरिक सिर्फ 2 घंटे पटाखे बजा सकते हैं। मुख्यमंत्री रविवार को गाँव दौलतपुर में पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया की भतीजी की शादी समारोह में पहुंचे थे। स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव खरक कला के गौशाला में 85 क्यूबिक साइज का बायोगैस प्लांट लगाया गया है, जिसकी अतिरिक्त गैस पाइपलाइन के माध्यम से गांव खरक कला में ग्रामीणों को दी जाएगी। इस गैस से प्रतिदिन 40 परिवारों तक आपूर्ति की जा सकेगी। इस गैस का कनेक्शन बस स्टैंड के आसपास देने की योजना बनाई गई है। फिलहाल इस गैस का कनेक्शन गौशाला को दिया गया है। इसके दूसरे चरण में प्रोजेक्ट का विस्तार किया जाएगा और ग्रामीणों को सस्ती दरों पर गैस उपलब्ध करवाई जाएगी। अगर गाँव में गैस वितरण करने में गौशाला को सफलता मिल गई तो उसके बाद गाँव के अन्य मोहल्लों व इलाकों में गैस कनेक्शन जारी किए जाएंगे। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने वर्चुअल कृषि मेले के बाद अब प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र पर जिला स्तरीय किसान मेले आयोजित करने का निर्णय लिया है। इन मेलों के माध्यम से किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के अलावा फसल विविधीकरण सहित अन्य जानकारियों से अवगत कराया जा रहा है। इसी कड़ी में कृषि विज्ञान केंद्र सदलपुर ने गाँव साहू में एक किसान मेले का आयोजन किया। इस मेले का आयोजन इन सीटू फसल अवशेष प्रबंधन परियोजनाओं के तहत किया गया। मेले में वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को फसलों के अवशेष जलाने के बजाय उन्हें जमीन में ही मिलाने पर जोर दिया गया। साथ ही उनका बेहतर तरीके से प्रबंध करके किसानों की आमदनी बढ़ाने के तरीके भी बताए गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के स्कूलों में योग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1000 आयुष सहायकों के पदों की स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में अब तक 560 व्यायामशालाएं स्थापित की गई हैं और इसके अतिरिक्त 600 व्यायामशालाएं स्थापित की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने पानीपत से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद एवं हरियाणा योग परिषद के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित शिक्षा विभाग के अध्यापकों के योग प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट्स में स्नातकोत्तर तथा LLB प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों की पहली काउंसलिंग 10 नवंबर को होगी। वर्ष 2020-21 के प्रथम सेमेस्टर में दाखिले के इच्छुक विद्यार्थी 9 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दाखिला फीस ऑनलाइन जमा होगी। जो आवेदक विश्वविद्यालय के MA, MSc तथा LLB प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में दाखिला लेना चाहते हैं, उनके 10 नवंबर को पहली काउंसलिंग होगी। इसमें सफलता हासिल करने वाले विद्यार्थी 12 नवंबर तक अपनी फीस जमा करवा सकते हैं। दूसरी काउंसलिंग 13 नवंबर को होगी और सफल विद्यार्थी 15 नवंबर तक अपनी फीस जमा करवा सकते हैं। 16 नवंबर को तीसरी काउंसलिंग होगी और सफल विद्यार्थी 17 नवंबर तक फीस जमा करवा सकेंगे। हरियाणा राज्य हज कमेटी ने वर्ष 2021 में हज यात्रा करने के लिए हाजियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर 2020 है। निर्धारित दस्तावेजों के साथ आवेदन अखिल भारतीय हज कमेटी की वेबसाइट पर किए जा सकते हैं। हरियाणा राज्य हज कमेटी चंडीगढ़ के कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि आवेदन ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अखिल भारतीय हज कमेटी के दिशा निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़ने के बाद ही अपनी सुविधा के अनुसार यात्रा आरंभ करने के स्थल का चुनाव करें। एक बार चुने गए विकल्पों को बाद में बदलने की अनुमति नहीं होगी। यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था हवाई किराए पर निर्भर होगी। बड़ौदा की किस्मत का फैसला होने को बस 2 दिन बचे हैं। 10 तारीख को ये पता चल जाएगा कि बड़ौदा का बादशाह कौन बनेगा। 10 नवंबर को होने वाली मतगणना को लेकर शनिवार को लघु सचिवालय में पर्यवेक्षक रामलखन प्रसाद गुप्ता की उपस्थिति में अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी MDC श्यामलाल पुनिया के अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मतगणना को लेकर उच्च अधिकारियों ने भी जरूरी दिशा निर्देश दिए। सामान्य चुनाव पर्यवेक्षक रामलखन प्रसाद गुप्ता ने कहा कि मतगणना में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं होगी। जिन अधिकारियों व कर्मचारियों की मतगणना में ड्यूटी लगाई गई है, वे निर्धारित समय पर मतगणना केंद्र में उपस्थित रहें। यदि मतगणना को लेकर उनका कोई सवाल है तो वो अभी पूछें। मतगणना का अच्छी तरह से प्रशिक्षण लें। बार बार स्वयं EVM को खोलने व मतगणना का प्रशिक्षण लें। सर्दी का मौसम आते ही विदेशी मेहमानों का आगमन शुरू हो गया है। हरियाणा के झज्जर क्षेत्र में करीब 4 माह तक इन पक्षियों की अटकेलियां व जल क्रीड़ा देखी जा सकती हैं। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से फरवरी तक विदेशी मेहमान यहां रुकते हैं। साइबेरिया सहित विभिन्न ठंडे प्रदेशों से आने वाले पक्षियों से झज्जर की भिंडावास झील गुलजार हो गई है। झील और उसके आसपास के क्षेत्र में विदेशी पक्षियों का कलरव गूंज रहा है। झील का क्षेत्र हर साल सर्दी का मौसम शुरू होते ही विदेशी परिंदों के आगमन से गुलजार रहता है। उनकी मेजबानी का दशकों से
से चला आ रहा यह सिलसिला अब बिंडावास झील क्षेत्र के आगे बढ़ते हुए डिग्गल, मांडोठी व धोड़ सहित कई स्थानों पर होने लगा है। पराली प्रबंधन को लेकर 50 रुपए प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि दिए जाने की योजना का लाभ लेने के लिए किसान का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण कराना जरूरी होगा। इस योजना को 2 दिन पहले ही मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से जोड़ दिया गया है। इससे पहले प्रोत्साहन राशि के लिए कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण किया जा रहा था। इस पोर्टल पर कुछ ऐसे किसानों की ओर से भी पंजीकरण कर दिया गया जिन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण नहीं करवा रखा था। ऐसे में जिला स्तरीय कमेटी को इनकी निगरानी करने में दिक्कत झेलनी पड़ रही थी। अब इस समस्या के समाधान के लिए योजना को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से जोड़ दिया गया है। बिजली के नए मीटर लगाए जाने का विरोध शहर में बढ़ता जा रहा है। पहले लोगों ने अधिकारियों से शिकायत की, नहीं सुनवाई हुई तो एकत्र होकर विरोध करने लगे हैं। रविवार को न्यू पालम विहार में जन अधिकार संघ के पदाधिकारियों की अगुवाई में एक पंचायत हुई जिसमें उपभोक्ताओं ने स्मार्ट मीटर हटवाने की मांग की। लोगों ने कहा अगर मीटर ठीक है तो पुराने मीटर व नए को एक साथ लगाकर देख लिया जाए, अधिकारी खुद जान जाएंगे कि किसकी बात सही है। बता दें कि गुरुग्राम में बिजली निगम की ओर से स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं जिसके बाद लोगों के घरों में बिजली के बिल दोगुना आ रहे हैं। पंचायत में मौजूद सेक्टर 5 निवासी आजाद सिंह ने कहा कि पहले उनके घर का बिजली का बिल 2 माह में औसतन 4,000 रुपए आता था। नए मीटर लगने के बाद 2 बार से 10 से 12,000 रुपए आ रहा है।